अब ये जो अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम है, बात आई है तो ये बात भी समझ लीजिए, इनका जो मकाम मर्तबा है वो इस कदर ज्यादा है और सहाबा इनका इस कदर एहतराम किया करते थे कि आप हैरान रह जाएं। और ये खुद जज्बा जिहाद के कितने शौकीन थे, आप ये भी सुन के हैरान रह जाएंगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और कहते थे मुझे जिहाद में ले जाओ। अब जिहाद के अहकामात में अल्लाह ताला ने अंधे को, लंगड़े को इजाज़त दी थी ना कि जो मादूर हैं, जब ये आयतें नाज़िल हुई कि घर में बैठने वाले और बाहर बैठने वाले बराबर नहीं हैं, और इसके बाद अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी कि अंधे पे कोई हरज नहीं निकले, लगड़े पे कोई हरज नहीं, तो लोगों ने ये सोचा था कि शायद इससे जज्बा जिहाद कम हो जाएगा। लेकिन सहाबा का इन आयतों के बाद जज्बा जिहाद बढ़ गया। हालांकि इजाज़त दी जा रही है मादूर जिहाद पे ना जाए, और जब ये इजाज़त मिल जाए तो ऑटोमेटिकली होना तो ये चाहिए था फितरी तौर पे कि जज्बा जिहाद कम हो जाता, लेकिन सहाबा का बढ़ गया। अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम रसूलुल्लाह के पास आए, कहा ये कैसी बात है, मैं जिहाद करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराया करते थे, और ये तफसीली वाक़या हज़रत उमर की ज़िंदगी में भी आया, उनकी आखिरी ज़िंदगी का जो मार्क है उस हवाले से भी यही बात उन्होंने हज़रत उमर को भी की थी जंगे कादसिया के मौके के ऊपर। ए उमर, मुझे भेजने में तुझे क्या खतरा है? हज़रत उमर ने कहा मुआज़ल्लाह, मुझे तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन जंग के अंदर बहरहाल आंखों का होना, तलवार का चलाना एक लाजमी सी अमर है। उमर, मैं तुझे उसके बदले में एक बात ना बतलाऊं, ये कादसिया का मार्का ईरानियों के साथ जो बपा होने वाला बहुत बड़ा लश्कर है, कोई आंखों वाला होगा तो लश्कर की तादाद देखकर, अपनी शिकस्त देख के भाग खड़ा होगा। मैं अंधा हूं, मुझे क्या पता किसको फतह मिल रही है, किसको शिकस्त मिल रही है। अल्लाह की कसम, उस वक्त तक परचम को गिरने नहीं दूंगा जब तक जान जिस्म में बाकी होगी। यही बातें ये रसूलुल्लाह से भी किया करते थे, और यही बातें ये हजरत उमर से कर रहे हैं। और बात आई है ज़िमनी तौर पे तो आप हैरान रह जाएं, हजरत उमर ने इनको जंगे कादसिया की इजाज़त दे दी थी, और ये जंगे कादसिया में अलम उठाते हुए मुसलमानों को इस जंग के अंदर फतेह अजीम हासिल हुई। लेकिन एक दो लम्हे ऐसे आए थे जब ईरानियों ने इतना शदीद हमला किया था कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम की गर्दन में भी तीर लग गया, लेकिन जब शहीद हुए तब भी अलम हाथ में पकड़ के सर से ऊंचा उठाया हुआ था, और इनको इस आलम में वहां पे मुसलमानों ने जनाजा पढ़ के दफन किया है। इनकी सीरत के हवाले से आज बात आई है तो सुन लीजिए, इनको एक एजाज और भी हासिल है, और वो एजाज नहीं है, वो इस्लाम का एक फिकही चैप्टर भी है, फिकही कायदा भी है और कुलिया भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश मक्का के सरदारान के बारे में फिक्रमंद रहते थे। यानी कुरैश मक्का के जो सरदार और रऊसा थे ना, उनको तबलीग करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बहुत लगन थी, जज्बा था, और होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जहन था, अगर ये सरदार इस्लाम कबूल कर लेंगे, पूरा का पूरा कबीला इस्लाम कबूल कर लेगा। और ये इस्लाम की एक हिकमत अमली रही है कि सरदारान, रऊसा, उमरा, आपके भी इलाके का जो MNA है या गवर्नर है या IG है या DIG है, बुनियादी तौर पे तबलीग अगर इस सतह पे होगी, अगर वो एक बंदा भी दुरुस्त हो जाएगा तो सैकड़ों लोगों की हिदायत का सबब बन जाएगा। ये एक आम सी बात है, इसके अंदर कोई भी अचंभे की बात नहीं थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी फितरी तकाजे के तहत कुरैश मक्का के सरदारों के बारे में ज्यादा तमा रखते थे कि ये इस्लाम कबूल कर लें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम जब उस वक्त आया करते थे तो कुरैश मक्का अपनी फितरी किबर, नखवत और गरूर की वजह से ये कहते थे कि एक नबीना, एक मफलूकुल हाल हमारी मजलिस में आके बैठ जाता है और हमारी गुफ्तगू सुनता है, हमारी मजलिस शेयर करता है, खाता पीता है, रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ जाता है, हम उनसे डायलॉग कर रहे होते हैं, मुकालमा चल रहा है, बहस चल रही है। ये एवी जिस तरह आम मुआशरे में मुआद अल्लाह, ये एवी एक गरीब सा बंदा आ जाता है, हमारी मजलिस को आके खराब कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातों को इग्नोर करते रहे। एक मरतबा इसी तरह रऊसाए कुरैश की मजलिस बपा थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस्लाम ही की तबलीग कर रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम आ गए और आके कहने लगे, अल्लाह के रसूल मुझे ये बात बतलाइए, ये बात बतलाइए, ये बात बतलाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी के ऊपर शिकन पड़ गई और आपने
उनको रुकने का कहा, यानी आपका अंदाज ये था कि आपने गुफ्तगू कुरैश मक्का से शुरू कर दी ताकि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को यह बात समझ आ जाए कि मैं किसी अहम मसले में बिजी हूं, मैं तेरी बात का भी जवाब दे देता हूं। इग्नोर करना, धुतकारना मकसद नहीं है, लेकिन जो गुफ्तगू उनकी आमद से टूटी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं से कंटिन्यू कर दी कुरैश मक्का के सरदारान के साथ। और कुर्बान जाए, ये बात मैं अक्सर आपके सामने रखता हूं, ये वो नबी है, ये वो पैगंबर है कि जब जब जिस जिस वक्त के ऊपर इस नबी और पैगंबर पे कुरान नाजिल हुआ, जब नाजिल हुआ इज्तिहादात की ताईद में, वो तो नबी फौरन बतला दें। और वो मकामात जहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिहाद को अल्लाह ने रिजेक्ट किया और उसके मुखालफ में आयत नाजिल की, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं, उस नबी ने उस लम्हे के ऊपर भी उतरने वाले कुरान को उसी वक्त बयान फरमा दिया, चाहे उनकी ताईद में भी नाजिल नहीं हुआ। उनकी ताईद में नाजिल नहीं हो रहा। कुरान पाक के आपको पता बेशतर मुकामात हैं जहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम के इज्तिहाद को मुस्तरद करके कहा, नहीं, दीन और शरीयत के अंदर आपका ये इज्तिहाद नहीं माना जाएगा। जैसे आपके सामने पहले वाकया रखा है पिछले गुज़िश्ता 2-3 खुतबात से पहले कि नबी करीम ने अपनी जान के ऊपर शहद को हराम कर दिया, अल्लाह ताला ने इस इज्तिहाद को कबूल ना किया। इसी तरह दीगर मकामात में से एक मकाम ये है, उसी वक्त आयतें नाज़िल होना शुरू हो गई, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युदरीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफअहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तगना फअंता लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़क्का व अम्मा मन जाअका यसा व हुवा यख्शा फअंता अन्हु तलहा। अल्लाह ताला ने कितनी जामे आयतें नाज़िल की और अल्लाह ताला ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी एक्शन को कोट किया जो नबी करीम ने किया। नबी करीम ने दुत्कारा नहीं था, नबी करीम ने टोका नहीं था, नबी करीम की पेशानी के ऊपर बल आया था। अबसा व तवल्ला, ए पेशानी के ऊपर तेवरी चढ़ाने वाले, तेरे पास एक अंधा आया जो तुझसे दीन का सवाल करता था और जिसकी ख्वाहिश थी कि वो दीन की बातें सीखे, वो तो चाहता है अल्लाह से डरना, तू उससे एराज बरतता है और उसके बारे में पेशानी पे शिकन देता है और उनकी तरफ मुतवज्जे होता है। मफहूमन आपके सामने रख रहा हूं, जो दीन की बात को सुनना भी नहीं चाहते, जो दीन की बातों को रिजेक्ट करते हैं। आपके ऊपर उनका कबूल करवाना लाजिम नहीं है, ये फिक्ही कायदे भी अल्लाह बयान करवा रहा है। जो दीन के रास्ते में रुकावटें डालने वाले हैं, जो दीन की बातों को सुनना नहीं चाहते, आपके ऊपर लाजिम नहीं है कि आप उनकी इस्लाह में जुटे रहे। इसका क्या मतलब है? आपके ऊपर लाजिम ये है जो आपके पास चल के आया है, जो दीन की बात सीखने के लिए आया, आप उसको ज्यादा वक्त दें, आप उसको पहले टाइम दें। ये दीन के फिका के बुनियादी कुलिये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमा दिए। आज हम इस बारे में भी बड़ी अफरात व तफरीद का शिकार है, बहुत ज्यादा। हम भी यही चाहते हैं कि हम जिसको तबलीग करना चाहते हैं हम उसी को तबलीग करें। गरीब, मफलूकुल हाल, कमजोर, तंग दस्त लोगों का तबलीग के ऊपर हक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होने वाली इन आयात से ये बात लाजिम है कि तबलीग का, टाइम का, वक्त का सबसे ज्यादा हक उस बंदे का है जो आपके पास तलाशे दीन के लिए आए, जो आपके पास दीन को सीखने के लिए आए। आज भी हमारे यहां बहुत से मुबल्लिग उनके पीछे तो भागते हैं जो दीन से दूर भागते हैं और दलील ये पेश की जाती है, ये जी यूथ है, ये जी ऐसे लोग हैं, आज का मौलवी इनको ड्रेस नहीं करता, आज का आलिम इनको ड्रेस नहीं करता, ये मस्जिदों में नहीं आते, इनको तबलीग करना ज्यादा जरूरी है। ये गलत फिक्र है, ये गलत सोच है। तबलीग का पहला हक उन्हीं का रहेगा जो मस्जिद में आएगा। जो मस्जिदों में आते हैं उनका हक ज्यादा है और उनके साथ दीन की बातें ज्यादा होंगी। ये एक ऑब्वियस बात भी है। जो जुम्मा पढ़ने आता है वो दीन की ज्यादा बातें सीखता है कि जो बाहर फिर रहा है वो दीन की बातें ज्यादा सीखता है? जो जुम्मा पढ़ने आता है वो दीन सीखेगा, जो मस्जिद में आएगा वो दीन ज्यादा सीखेगा और उसके लिए इमाम पर ज्यादा हकूक हैं। आपने दीन को उल्टा बना के पेश कर दिया। ये यूथ के ऊपर जी रसाई नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह क्या कह रहा है? आपके ऊपर नहीं है जो दीन को जुटलाए कि वो उसकी इस्लाह हो जाए, उसकी इस्लाह होनी होगी, अल्लाह कर देगा।
आप तक सिर्फ इबलाग है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो फितरत थी, इस हवाले से कुरान पाक में दीगर भी आयात मौजूद है। क्यों कुड़ते रहते हो, क्यों हर वक्त परेशान रहते हो, इस तरह के मफहूम की आयतें भी मौजूद हैं। आप हर वक्त उन्हीं के गम में लगे रहते हैं। आपके ऊपर उनको हदायत देना नहीं है, हदायत अल्लाह के हाथ में। आपका काम सिर्फ पहुंचाना है। तो गोया इबलाग करना, पहुंचा देना उन लोगों के लिए काफी है जो दीन के मुखालिफ हों। यह नहीं है कि एक बंदा दीन का मुखालिफ है और दीन का दुश्मन है, उसके लिए उन लोगों को छोड़ दिया जाए और तर्क कर दिया जाए जो दीन सीखना चाहते हैं। यह नहीं हो सकता। जो दीन सीखना चाहता है उसी का पहला हक है। और यहां पे यह हक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नादिल किया। यह किसी मौलवी का फलसफा और तशरीह नहीं है, यह अल्लाह के नादिल करदा अहकामात हैं।